इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हार्मफुल अल्गल ब्लूम के बारे में, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HAB भी बोल सकते हैं और ये शब्द का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होगा। अब सामने जो आप फ़ोटो देख रहे हो ये है एक तालाब का फ़ोटो हो सकता है या फिर कोई रन ऑफ का फ़ोटो है। यहाँ पर आप देख रहे हो उसका कि जो उसका कलर है वो रेड हो गया है। इसी को बोलते हैं एक तरह से हार्मफुल अल्गल ब्लूम। क्या हुआ है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलगी हो गया है, एक तरह का पौधा जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इससे क्या होता है इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो अलगे क्या होता है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा छोटा होता है जो कि कोस्टल वाटर्स में मेनली मिल जाता है। कोस्टल वाटर्स का मतलब जहाँ पर समुद्र और तट का, जिसको तट का तटीय वाटर जिसको बोल सकते हैं, तटीय पानी, ठीक है, जो तट से मिलता हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मिल सकता है। और ये जो है अलगे जो है वो अलगे मेनली ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और काफ़ी सारे एनिमल्स के लिए, फिश के लिए ये खाने का स्रोत भी बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका जो अलगे होता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा करने के लिए जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए उपयोगी हो जाता है और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ब्लूम। ठीक है, अब ब्लूम के कारण क्या होता है, जो पानी है उसका कलर चेंज हो सकता है। तो अलगल ब्लूम जो है वो काफ़ी कलर का हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन होता है लाल और ब्राउन कलर का। तो हम लोग जो फोटो में देखे वो लाल कलर का था, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेड टाइड या फिर ब्राउन टाइड। हम लोग ये भी जानें कि रेड टाइड क्या होता है आगे इसी वीडियो में। मोस्ट अलगल ब्लूम्स, जितने सबसे जो ज़्यादातर अलगल ब्लूम्स होता है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। हालांकि वो फिश को या बर्ड्स को मार देता है या उसको कम कर देता है, ठीक है, और कुछ कुछ जो होता है वो टॉक्सिन्स जो रिलीज़ करता है अलगे, उसके कारण जो सराउंडिंग एयर है, वो जो अगल बगल का जो हवा है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। इसी को हम लोग बोलेंगे HAB, मतलब कि हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स। अब बात करते हैं हम लोग रेड टाइड। रेड टाइड एक तरह का टर्म है जिसको, जो कि जैसे ब्लूम में क्या हुआ कि उसका जो कलर है वो रेड हो गया, तो उसको हम लोग बोल देंगे रेड टाइड, ठीक है। और हम लोग देखते हैं तो लगता है कि पूरा रेड रेड है, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं रेड टाइड। अब ब्लूम जैसे हम बताएं, रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और रेडिश ऑरेंज भी हो सकता है। और ये क्यों होता है, आखिर होता क्यों है, इसका क्या कारण है? तो इसका मेन कारण क्या है कि जब बहुत सारा कॉलोनीज, मतलब कि जो छोटा छोटा पौधा है, जो फोटोप्लैंक्टॉन्स है, उसका बहुत सारा कॉलोनीज जब तेज़ी से बढ़ने लगता है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिएंट जो कंसंट्रेशन है, जैसे कि सल्फ़र वगैरह, फॉस्फोरस वगैरह, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो उसके लिए खाना मिल गया। अब वो खाना खाते खाते एकदम बढ़ने गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, इतना बढ़ गया कि वहाँ पर ब्लूम हो गया, ठीक है। और ब्लूम हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे अब वो अगर हार्मफुल रहा तो उसको बोलेंगे हार्मफुल अल्गल ब्लूम। सिर्फ न्यूट्रिएंट ही नहीं, वहाँ पर अगर उसका नमक में जो मात्रा है वो बढ़ने लगा, उसका अगर टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो भी हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स हो सकता है या फिर ब्लूम्स हो सकता है। दो तरह इसका मेन कारण इसका दो है। पहला है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, जैसे कि फॉस्फेट्स, नाइट्रोजन, और जब पॉल्यूशन होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ है, तो इंडस्ट्रीज़ जब छोड़ती है अपना वेस्ट, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन मेनली होता है। नाइट्रोजन होने के कारण क्या हुआ, उसको काफ़ी ज़्यादा खाना मिल गया, खाना खाते खाते मोटाने लगा सब कोई, और खाना खाते खाते सब बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है अल्गल ब्लूम का। और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगा, पानी का ऐसे टेम्परेचर बढ़ने लगा तो अल्गल ब्लूम्स को बहुत अच्छा हेवन मिल गया रहने के लिए, उसको स्वर्ग मिल गया, तो बस वो बढ़ने लगा, ठीक है। अब जैसे बताएं उसके कारण क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो कम होने लगा। ऑक्सीजन जब कम होने लगा तो उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगा। इसी कारण जो नीचे में जितना भी मछली वगैरह रह रही है वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वो सफोकेट कर जाएगा, फिश सफोकेट करेगा तो वो मर भी जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ अलगे जो है वो न्यूरोटॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है, जो कि फिश के द्वारा। न्यूरोटॉक्सिन्स को कौन खाएगा, फिश खाएगा, फिश को हम लोग खाएंगे और हम लोग को भी इससे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब आपका मन में आपका दिमाग में ऐसा बात आता होगा कि चूंकि ये समुद्र का सीमा में होता है या फिर समुद्र का एरियाज़ में होता है, तो क्या वहाँ पर जो फिश है उसको खाना सेफ़ है या नहीं है? तो मेन बात यह है कि वैसा सिर्फ जो फ़िश है उसको खाना, उसका जो मछली है उसको खाना सेफ़ ही होता है। हालांकि कभी कभी क्या होता है, हार्मफुल अल्गल ब्लूम में जो सेलफिश मिलता है उसको खाना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है।
क्योंकि उसके पास क्या होता है, लेजियंस होता है, ठीक है। या फिर जो अल्गल ब्लूम के जगह पर फिश मिला है उसको खाने से भी हमको बीमारी हो सकता है। तो ये था अपना हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स या फिर HAB। और हम लोग जान गए इसका रेड टाइड के बारे में। रेड टाइड क्या होता है, कहाँ पर आता है, तो रेड टाइड मेनली कहाँ पर आएगा, सी में आएगा, समुद्र में आएगा, ठीक है। तो रेड टाइड हम लोग जान गए, हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स जान गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड मज़े में जी सकते हो। थैंक यू वेरी मच।